अब क्या है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का टॉपिक, ठीक है। उस टॉपिक में क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे हमारे, तीन तरह से पॉलिसी थी उसमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, लिबरलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन यूनिट्स पे लगाई हुई थी कि आप ये चीज नहीं बना सकते, इतनी नहीं बना सकते, उस रूल्स को वो क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, मींस ब्रेक डाउन कर रही है। उस प्रोसेस को क्या बोला गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी। लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो 1991 से पहले क्या था, हमारा देश में क्या चल रहा था, गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेवरल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कि उन्होंने क्या करा 1947 में, जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी। उन्होंने कहा कोई भी चीज बनानी है हमसे पहले लाइसेंस लो, लाइसेंस लो, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन वाले फुलफिल करो, उसके बाद आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। तो बट 1991 में क्या किया उन्होंने, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, कि अब हम तुमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानने, तुमने क्या करने, तुम फ्री हो, तुम इंडस्ट्री खोलना चाहते हो खोलो इंडस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। लिबरलाइजेशन वेयर बेस्ड ऑन द assumption that market forces will be driven the economy towards the path of competitive growth and development, ठीक है। लिबरलाइजेशन ने क्या करा, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाई गई, हमारे इंडिया में ये ग्रोथ जो है काफी बढ़ी, ठीक है, रैपिड ग्रोथ हुई हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी कोरिया ने लगाई, कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, जब इन तीन कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाई थी तो उनको भी क्या हुआ था, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली थी। तो हमारी इंडिया ने भी क्या करी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाई 1991 में, और इंडिया को भी 100% क्या मिली, सक्सेस मिली, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर क्या हुआ, बढ़ गया। अब जो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, इसके अंदर क्या 5 रिफॉर्म्स हुए, जो मेन 5 रिफॉर्म्स है। फर्स्ट रिफॉर्म्स क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या हुआ, सेकंड था फाइनेंशियल सेक्टर, थर्ड था टैक्स रिफॉर्म, और फोर्थ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, एंड लास्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो हमारे सिलेबस में जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स है वो कितने हैं, 5 रिफॉर्म्स है। तो हम लाइन वन लाइन सारे रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे और क्या क्या उसमें बिग चेंजेस हुए वो हमें याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर्स पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थी उनको क्या कर दिया गया, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कि जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर्स पे रूल्स, रेगुलेशन, टैक्स बैरियर, टैरिफ बैरियर लगाए गए थे उनको क्या कर दिया, डी रेगुलेट, मींस सारे रूल्स को खत्म कर दिया गया। तो उसके अंदर भी 5 है हमारे पास। पहला क्या है, एबोलिशन ऑफ द लाइसेंसिंग, कि उन्होंने कहा कि हम सारे लाइसेंसिंग को खत्म कर रहे हैं, कि ऑल लाइसेंसिंग आर फिनिश्ड बट एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज, कि उन्होंने कहा इन 5 इंडस्ट्रियों को छोड़कर आप कोई भी इंडस्ट्री खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बट आप इन 5 इंडस्ट्रीज में बिजनेस नहीं कर सकते। फर्स्ट लिक्वर, सेकंड सिगरेट, थर्ड डिफेंस, एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, एंड लास्ट डेंजरस केमिकल। इन 5 कंपनियों को छोड़कर सबके लिए क्या कर दिए, लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पहले 17 पब्लिक सेक्टर थे, 17 से कितना कर दिया हमने, 8 सेक्टर, ठीक है। ये क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने पब्लिक सेक्टर को। उसके बाद क्या किया, अकॉर्डिंग टू दी 2010 एंड 11, अगर हम लेटेस्ट की बात करें, अब इंडिया के पास सिर्फ 3 पब्लिक सेक्टर्स रह गए। फर्स्ट वन इज एटॉमिक, सेकंड इज रेलवे, और थर्ड इज डिफेंस, ठीक है। तो बस 3 एटॉमिक सेक्टर हमारे पास रह गए, कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक सेक्टर, एटॉमिक, डिफेंस एंड रेलवे, ठीक है।
थर्ड रिफॉर्म हुआ इंडस्ट्री रिफॉर्म्स में, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अब क्या कर दिया उन्होंने, डी रिजर्वेशन कर दिया प्रोडक्शन एरिया। पहले तो उन्होंने रिजर्वेशन की थी, अब क्या करी, डी रिजर्वेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया उन्होंने, और क्या करा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट में क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को यूज करने को उन्होंने बोल दिया। फोर्थ और फिफ्थ क्या हमारा, फोर्थ था एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि उन्होंने बढ़ावा दिया कि अब आप क्या करो, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाओ। हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर टू मेथड्स, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। ठीक है, गवर्नमेंट इंपोजिंग दी कैपिटल इंटेंसिव एज वेल एज लेबर इंटेंसिव। फिफ्थ क्या था, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। उन्होंने ये कहा कि आप कैपिटल गुड्स बाहर से मंगवा सकते हो। पहले क्या था कि इंपोर्ट पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया हुआ था, इंपोर्ट मंगवाना बंद किया गया था। बट 1991 के रिफॉर्म्स के बाद उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीडम दे दी कि आपने अगर कैपिटल गुड्स बाहर से मंगवाने हैं तो आप बाहर से कैपिटल गुड्स को मंगवा सकते हो। सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हमारे इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स में। ठीक है, ये इंडस्ट्री रिफॉर्म जो है ये लिबरलाइजेशन के अंदर आता है। सेकंड रिफॉर्म जो लिबरलाइजेशन में किया गया हमारा, वो क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारा आता है बैंक, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कि जितना भी पैसे से रिलेटेड के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारा किसमें आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला फंक्शन क्या था, 1991 से पहले जो हमारी आरबीआई थी वो एक क्या थी, सिर्फ रेगुलेटर थी। ठीक है, सारी रेगुलेशंस करती थी। बट अब उसके बाद वो 1991 के बाद रिफॉर्म के बाद वो क्या बन गई, अब फैसिलिटेटर। ठीक है, उसने रेगुलेटर से आरबीआई को क्या बना दिया, फैसिलिटेटर बना दिया। सेकंड, सेट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट अराउंड 74%, कि उन्होंने कहा कि अराउंड 74% तक आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड रिफॉर्म किया गया फाइनेंशियल सेक्टर्स में, बैंक्स आर अलाउड टू सेट अप अ न्यू ब्रांचेस। कि पहले बैंक्स को अलाउड नहीं था कि आप न्यू ब्रांचेस खोलो, पर रिफॉर्म्स के बाद क्या बोल दिया गया कि हम बैंक को अलाउ कर रहे हैं, जितनी वो ब्रांचेस खोलना चाहता है अपनी खोल सकता है, बट उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लेते हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो ये सारे बिग चेंजेस किए गए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, साथ ही साथ देखते जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। थर्ड रिफॉर्म किया गया हमारा टैक्स रिफॉर्म में। ठीक है, अब ये जो टैक्स रिफॉर्म्स है, देखो जो इंडिया की ना फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें टैक्सेस आते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग पता होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कि जितना भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो सब किस में लिखा होता है, फिस्कल पॉलिसी में लिखा होता है। ठीक है, और टैक्स रिफॉर्म में क्या हुआ, उनके बाद दो ही टैक्स रिफॉर्म्स हुए। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस होता है, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है डायरेक्टली बर्डन पड़ता है पीपल्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। बट जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये तो क्या करता है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, बट ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ठीक है, मींस ये क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आर दो टैक्सेस ऑफ बर्डन ऑफ व्हिच वन शिफ्टेड टू अनदर शिफ्टेड। कि मींस हमने क्या करा कि मैंने दुकानदार था, मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान लिया तो उसने मुझसे जीएसटी ले ली। अब मैं दुकानदार से सामान बेचूंगा तो मैं सेलर से क्या लूंगा, जीएसटी ले लूंगा। ठीक है, जो ये जीएसटी इनपुट एंड आउटपुट है तो वो एक तरह का काम करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारे पास आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप डिटेल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पढ़ सकते हो। फोर्थ क्या है, फोर्थ रिफॉर्म जो किया गया लिबरलाइजेशन के अंदर हमारा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। आप देखो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या होता है कि जब वो इंडिया अपना मनी चेंज कर रही है यूएसए के साथ या यूएसए के साथ वो डील कर रही है तो उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर भी है,
और आपको फॉरेन एक्सचेंज का लिंक भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो ये फॉरेन एक्सचेंज में हमने पढ़ा था बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी हमारे सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इनिशिएटेड टू रिसॉल्व बीओपी क्राइसिस इन द कंट्री, कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत नेगेटिव में था, कि हमने लोगों को पैसे देने थे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी थी वो कहते हैं डीवैल्यूएट, हमारी इतनी वैल्यू नहीं थी करेंसी की। आज की डेट में भी क्या हो रहा है, करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्लियर। तो जो वो बीओपी के क्राइसिस थे हमारे 1991 से पहले के, उसको खत्म करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कर दी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में मैक्सिमम क्या किया गया, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी मींस अ ब्रिटिश डाउन, कि ब्रिटिश के सामने हम हमेशा डाउन थे, हमारी रुपीस भी क्या थी, डाउन। तो इसलिए हमारे बीओपी क्या क्राइसिस चल रहे थे, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए। एंड लास्ट लिबरलाइजेशन क्या है हमारा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एक पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्स्टिट्यूशनल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। अब ये पॉलिसी कुछ डिफरेंट थी। देखो लिबरलाइजेशन में क्या थे, 5 रिफॉर्म्स थे हमारे, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज। ये चारों तो इंटरनल थे, बट यहाँ पे क्या था, ट्रेड था, कि कैसे बेचना है सामान, कैसे खरीदना है। जब हम 1991 से पहले रिफॉर्म नहीं किए थे अपने इंडिया में, उससे पहले क्या था, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बैरियर्स थे, ठीक है। कि गवर्नमेंट का मेन इनकम सोर्स क्या है, टैक्सेस है, तो उसने हमारे ट्रेड पे बहुत ज्यादा टैक्स बैरियर इंपोज किए होते। बट जब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स आई, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले टैक्सेस को डिक्रीज किया, ठीक है, रिड्यूशन इन द टैक्सेस। सेकंड कैरी आउट क्या आया, डिक्रीज इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कि इंपोर्ट से सामान मंगवाने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता था, वो भी इन्होंने डिक्रीज कर दिया। और थर्ड क्या था, एक्सपोर्ट ड्यूटीज डिक्रीज कर दी, ठीक है। पहले हमारे पास एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, इंडिया का पर्सपेक्टिव वो भी ठीक था, कि क्योंकि चाहता था कि हमारा जो माल बन रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन गुड्स हो रही है, वो पहले इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को फुलफिल हो, फिर बाहर जाए। बट अब क्या, इनको तो पैसा चाहिए, इनको अपनी इनकम सोर्स करनी, अपनी जीडीपी ग्रोथ करनी थी, तो इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी कम कर दिया। आप अगर बाहर बेचना चाहते हो तो आप बाहर भी बेच सकते हो, ठीक है। ये तो ट्रेड का कैरी आउट आया, बट मेन फोकस क्या था उनका, मेन फोकस था इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन, कि अब एक क्या हुआ, इंटरनेशनल एरिया कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। बाहर से इंडस्ट्री आने लग गई, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लग गई, तो उससे क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक कंट्री तो छोटी सी थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री छोटी सी है, और इंडस्ट्री से बाहर भी इंडस्ट्री आ रही है, तो वो क्या हो गया, कंपटीशन हमारा लेवल इंक्रीज हो गया। सेकंड, इंक्रीज इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मेन पर्पस एक था ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, कि बाहर से क्या हो, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में इन्वेस्ट होने लग जाए, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या बढ़ जाएगा, रिजर्व्स क्या इंक्रीज हो जाएंगे। और लास्ट क्या था, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, कि अब बाहर से कल ही इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बाहर से टेक्नोलॉजी भी आई, ठीक है। आपने शायद 10th में पढ़ा हो प्रिंट एंड कल्चर में, कि वो सिर्फ घूमने जाते थे, उसके थ्रू बहुत कुछ ट्रैवल होता था, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, अकेली रिफॉर्म्स के बाद इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं आई, सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हुई, एफिशिएंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या था हमारा लिबरलाइजेशन पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म की फर्स्ट पॉलिसी है। लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्री रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, एंड लास्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो आप आराम से लिख लो इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन।